बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जो ई सिगरेट। एक नया कंसेप्ट जो है ना हमारी यंग जनरेशन में एंटर हो रहा है, वो है इलेक्ट्रिक सिगरेट का। वो एक फैशन बनता जा रहा है। इसके ऊपर आलमी इदारा सेहत WHO ने भी अपनी तशवीश का इजहार किया है कि 13 से 15 साल की उम्र के बच्चे और कुछ बच्चियों के अंदर भी ये ई सिगरेट पीने का, इलेक्ट्रिक सिगरेट पीने का एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है, जिसको अमूमन सेफ समझा जाता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ बुखारात हैं, वेपर्स हैं। ये जो आम सिगरेट जो होती है उससे ये इतना नुकसानदेह नहीं है, यही समझा जाता है। दो चार बंदों से मैंने भी पूछा कि आप ये क्यों पी रहे हैं, वो कहते हैं जी ये सेफ़ है, सेहत के लिए जो है ना ये महफूज है, इसमें जो है ना वो उतना टॉक्सिसिटी नहीं है जो आम सिगरेट के अंदर है। ये गलत कंसेप्ट है, बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। ये भी उतना ही हार्मफुल है जितना कि आम सिगरेट है। इसके ऊपर आलमी इदारा सेहत ने भी तफ्तीश का इजहार किया। बीइंग मेडिकल प्रोफेशनल, मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ ये वेपर्स नहीं है, ये बुखारात नहीं है, इसके अंदर केमिकल्स होते हैं। इसके अंदर फार्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, इसके अलावा कुछ जो है मेटल्स भी इसके अंदर होती हैं। लेड हो गई, एंटीमनी हो गई, टिन हो गया, ये सारी कापर हो गई और एल्युमिनियम हो गई। ये सारे जो है ना इसके अंदर उसकी ये चीज़ें भी मौजूद होती हैं। और इसके अलावा जो है ना इसके अंदर एक्रोलीन, एसिटल्डिहाइड, फार्मेल्डिहाइड, ये भी केमिकल्स मौजूद होते हैं। ये वो केमिकल हैं जो फेफड़ों को और दिल को और दिमाग को, इन तीन हमारे अहम अज़ा को बहुत मुतासर करते हैं। ई सिगरेट से फेफड़े तो मुतासर होते ही होते हैं, इसके अलावा दिल की अमराज भी, ये दिल के ऊपर भी असर करते हैं और इसके अलावा ये दिमाग के ऊपर भी असर करते हैं। जब ये फेफड़ों के ऊपर असर करेंगे तो लंग्स के जो इन्फेक्शन है, लंग्स की डिजीज़ेज हैं, वो बहुत ज़्यादा होंगी। और इसमें एक जो है ना केमिकल होता है नाइट्रोजामीन। नाइट्रोजामीन एक ऐसा जो है ना वो केमिकल है जो कैंसर काज करवाता है। ये जिस तरह बाकी सिगरेट की डब्बी के ऊपर आपने देखा होगा कि कैंसर की कोई पेशेंट की या गैंग्रीन की कोई तस्वीर बनी होती है, तो ये इलेक्ट्रिक सिगरेट भी कैंसर काज करवा सकती है। तो ये इसको इजी ना लें। और इससे अच्छा, जब ये दिमाग के ऊपर असर करेगी तो जितनी भी जो बीमारियां हैं, दिमागी बीमारियां हैं, वो सारी साइकेट्रिक इलनेसेस वो इस ई सिगरेट की वजह से हो सकती हैं। उसमें नींद का ना आना और जो है मूड डिस्टर्ब रहना, चिड़चिड़ापन हो जाना, काम के ऊपर तवज्जो ना रहना, जिस्म के अंदर थकावट महसूस होना, ये वो सारी अलामात हैं जो इस ई सिगरेट की वजह से भी हो सकती हैं। और ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड बन गया है यंग जनरेशन के अंदर स्पेशली। तो मैं आप लोगों को 12 वार्न करना हूँ कि ये भी उतना ही ई सिगरेट जो है ना डेंजरस है जितना कि एक आम सिगरेट होती है। तो ये इससे जितना हो सके परहेज़ करना चाहिए। अच्छा, इसके लिए जो है ना कानूनी तौर पे भी, कानूनी कदगन भी अभी जब इस ट्रेंड को बढ़ते हुए देख के जून के अंदर पंजाब के अंदर एक लॉ पास हुआ जिसके ऊपर ई सिगरेट को बैन करने का कहा गया। इसको प्रोविंशियल लेवल पे भी और इसको जो है ना फेडरल लेवल पे भी बैन करने की कोशिशें की जा रही हैं। और ये कानूनी तौर पे भी इसकी कुछ कदगनें हैं। और इसके अलावा WHO ने कुछ तजावीज़ दी हैं कि एक तो इसके लिए सख्त सख्त कवानीन बनाए जाएं और इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा महंगी की जाएं, इनके ऊपर टैक्सेस लगाए जाएं ताकि इसका इस्तेमाल कम से कम हो सके। इसलिए
किसी भी मैं अपने तमाम जो है ना नादरीन को यही कहूँगा कि किसी एक शौक के लिए किसी ऐसे शौक को पूरा करने के लिए आप अपनी पूरी सेहत को जो है ना वो बर्बाद मत करें। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर निकोटीन भी होती है, जो कि एक आप अक्सर लोग जानते हैं कि निकोटीन क्या है, जो एक एडिक्शन हो जाती है, फिर उसकी जो है ना आदत पड़ जाती है। निकोटीन एक ऐसा एलिमेंट है, अगर एक दफ़ा ये ले लिया जाए फिर इसकी एडिक्शन होती है, फिर उसकी क्रेविंग होती है, बंदे को बार बार उस चीज़ के लेने की जो है ना वो अर्ज होती है। तो इस ई सिगरेट के अंदर निकोटीन भी मौजूद होती है। तो आप इसको जो है ना, जो बंदा इस एक दफ़ा इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है तो उसकी फिर एडिक्शन हो जाती है, बार बार वो बंदा उसको लेने की अर्ज करता रहता है। तो ये कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है इसके अंदर प्रोटेक्टिव। इसको सिर्फ और सिर्फ आप लोग ये मत समझें कि आपने धुआं लिया और वो क्योंकि इलेक्ट्रिक है वो सारा वॉश हो के आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग ये समझते हैं कि ये क्योंकि मशीन में से निकल रहा है तो इलेक्ट्रिक है और इस वजह से जो है ना इसमें से केमिकल्स नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर जो है ना वो मीठा मीठा धुआं होता है। वो मीठा मीठा नहीं होता, वो आपके लिए जहर होता है। तो इस जहर से, इस इलेक्ट्रिक सिगरेट की जो है ना, इससे बचना चाहिए। आखिर में अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करूँगा और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी जो भी वीडियो है, हमारी कोशिश होती है कि मैक्सिमम जो है ना हमारा कंटेंट वो हेल्थ रिलेटेड हो और हमारे सोशल जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर हो। तो आप लोग हमारे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी कहें और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू वेरी मच।